जय माता दी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, वहाँ मतलब कि दर्शन करने। अभी तक गई हूँ, पहली बार जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। मैं जा रही हूँ, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, पापा भी जा रहे हैं। ये रही मम्मी। और जब मैं वहाँ पे जाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी वहाँ की मान्यता क्या है। अभी मुझे पता नहीं, मैं किसी से पूछ कर बताऊंगी, वहाँ के जो पंडित रहते हैं। और मेरी बुआ भी आ रही है वहाँ पे, उनसे मिलने, मतलब कि मैंने बुलाया है मिलने के लिए। चलो मैं आप लोगों को वहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं चंडीगढ़ धाम, देवी मैं चंडीगढ़ धाम आ चुकी हूँ। और ये रहा, वहाँ का गेट जाने के लिए मैं पूरा पहले ही चल जा रहा है, इतना तेज धूप है। अब चल रही हूँ अंदर। देखो यहाँ पे मेला भी लगा है, तो पूरा यहाँ पे मेला लगा है। अब चल रहे हैं मंदिर पे। तो पूरा मेला ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अभी पूरा मेला लगा है। प्रसाद नहीं लोगे? हाँ, देखो मेरे फूफा भी आ गए। नमस्ते फूफा। चलो घरे। देखो मेरे फूफा हैं। अब देखा ओढ़े यहाँ। देखो यहाँ पे चुनरी भी है। देखो पूरी चुनरी है ये। और वहाँ पे भी देखो पूरा मेला लगा हुआ है। वो देखो, देखो हम अंदर जा रहे हैं। ये रही मंदिर। तू ना जा। देखो यहाँ मंदिर का गेट है, इधर से जाया जाता है। और देखो यहाँ पे भी पैसा है। फुलवा का ये है चंडीगढ़ माँ। यहाँ पे चलना पड़ता है। बारे में कौन आपकी जानकारी है, कैसे का हुआ है? यूट्यूब पे डाला था। हाँ, मुझे ना यहाँ पे एक नहीं पहचाना थे, बोले तुम नाम क्या ठाकुर हो ना, मैंने बोला सर्वमंगल मांगल्ये शिवाय नमः। जीव सर्वार्थ स्वास्थ्य समृद्धि मिटे गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री चंडिका देवी नमः। कल्याण मनोकामना यहाँ पर देखो पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। देखो ये अब ये इसे क्या होता है? नाग देवता। और ये देखो शेर है। देखो ये दुर्गा माता है। हम अंदर जाएंगे। दुर्गा माता यहाँ पे देखो पूरे सब देवी देवता की फोटो छपी। हटो ये थोड़ा। इधर भी हनुमान जी हैं, इधर भी हनुमान जी हैं, और ये दुर्गा जी हैं। घंटी बजा दी। रुको हर से। तो ये नंदी भगवान है। यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति है। ये देखो फ्रेंड्स, और भी अंदर मूर्ति है, 2-3 छोटी छोटी। रहने दो। ये देखो शंकर भगवान की मूर्ति है ये। और भी देखो छोटी सी मूर्ति है, गणेश भगवान की है। ये देखो एक गेट है पीछे से निकलने के लिए। क्या जानना चाहती हैं आप बताइए? मुझे यहाँ के बारे में जानना, मतलब कि यहाँ पे कब स्थापित हुई थी या खुद से ये माता जी स्वयंभू है, स्वयं उत्पत्ति हुई है इनकी। इनको किसी ने स्थापित नहीं किया है। हाँ, ठीक है ना। और ये स्वयं प्रकट नहीं है, इनको किसी ने स्थापित नहीं किया है।
पहली बात तो आप मेरा परिचय जानिए। मैं धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। चंदीगंज धाम का पुजारी हूँ, माँ चंडिका भवानी धाम का। लगभग हम लोगों की, हमारे पूर्वज आज के डेट में हम लोगों की 15वीं पुस्त है। अगर जोड़ा जाए, एक प्रकार देखा जाए तो लगभग ये मान चलिए कि पहले के ज़माने में लोग कम से कम 100, 110, 120 वर्ष जीवित रहते थे। आज की डेट में अगर निकाला जाए लगभग 80 वर्ष, 85 वर्ष। तो हम लोगों की 15वीं पुस्त है। जो हमारे बच्चे होंगे पुराने अनवरत माँ चंडिका भवानी धाम पे हम लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। और हम लोग गोरखपुर से चल के आए हैं, देवली के राजा जिन्होंने हम लोग, क्या आप बोलिए? हाँ ठीक है, बताइए। तो इस प्रकार से अब रही बात इनकी महिमा की, बात करें तो इनकी महिमा को ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कोई नहीं बता पाया है। जैसे मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक दिया गया है, यस्याह प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नासाय च शुभवयस्य मतिं करोतु। ऐसी माँ चंडिका भवानी जी हैं जिनका वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नहीं कर पाए हैं। माता जी का देवी भागवत में भी वर्णन आया हुआ है। यहीं से 2 किलोमीटर दूर पे सही नदी है जिसको देवी भागवत में सहस्त्री नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इनकी महिमा का हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोगों के अंदर कोई इस तरीके की क्षमता नहीं है कि इनका वर्णन कर सके, है जी। और यहाँ पे भगवान राम एक रात्रि निवास किए हैं वन गमन के समय पर। माता वैष्णो देवी इंतजार कर रही हैं कि कल के अवतार में श्री राम जी अवतरित होंगे, तब वहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, है ना, माँ वैष्णो देवी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माता जी का दर्शन करके एक रात तब गोद गुजारी। माता जी के दरबार में एक रात्रि जो है निवास करके आगे बढ़े हैं वन गमन के लिए, है ना, श्रृंगेरपुर वगैरह। तो इसी सन में हुआ था, है ना, सन कौन सा था? मतलब हमारे तो बहुत पहले जब रामायण, राम जी के जमाने, राम जी के जमाने का है, तब की बात है। तो यहाँ सन हाँ। कोई बातें नहीं है, तब सन की बात नहीं है ना। तो ये मान चलिए। और जो खाटू श्याम जी हैं आपके यहीं बगल में हंडौर गांव है जी। सगरा सुंदरपुर के पास, लीलापुर के बगल हंडौर गांव है। हिडिंबा राक्षसी यहाँ यक्ष संवाद हुआ है रानीगंज अजगरा में, जो कि हर वर्ष वहाँ पे मेला भी लगता है, वहाँ पे उत्सव भी मनाया जाता है। स्वर्गीय श्री राजा राम पांडे जी मंत्री हुआ करते थे, तब से वहाँ मेले का जो है व्यवस्था पूरा है ना। तो इस तरीके से हंडौर हिडिंबा राक्षसी, उनके पुत्र हुए घटवक्त कक्ष, जो भीमसेन के पुत्र थे, जो महाभारत में भीमसेन अर्जुन के बड़े भाई, युधिष्ठिर के छोटे भाई, भीमसेन के पुत्र हुए घटवत कक्ष के पुत्र हुए बर्बरीक, जिनको हम लोग खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। तो बर्बरीक भी इन्हीं के उपासक थे, है ना। तो माता जी बहुत ही मान चलिए कि इनको कोई बता नहीं सकता है। ये मान चलिए 1500 साल हम लोगों को हो गए यहाँ पे पूजा पाठ देख रेख पूरी व्यवस्था माता धाम का, है ना। तो अब इनका वर्णन क्या करें, और कुछ आपको जानना हो तो आप बताइए। नहीं, यहाँ स्वाभाविक बात है, शादी ब्याह, शादी होती है, मुंडन भी होता है, मुंडन संस्कार, शादी ब्याह, जिन लोगों की मान्यता पूर्ण होती है, और अपनी मान्यता मानते हैं, दुर्दुरिया चढ़वाई जाती है ना, बहुत सारी घंटियाँ लोग ला के चढ़ाते हैं, है ना। तो जिन लोगों का जो जिस तरीके से भाव होता है, जिन लोगों का जो मानता होता है, पूर्ण होता है, तो मुंडन तो लगभग पर डे सीजनली मीन्स की जो जैसे समय मतलब जो पत्रा से लोग देख के बताते हैं आचार्यगण। तो जो मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में माता जी दरबार में मान चलिए कि अनवरत मुंडन संस्कार होता है। और भंडारा तो डेली चल ही रहा है, आज भी आप देखिए चल रहा है ना। मेला मंगलवार को लगता है, चूंकि माँ चंडिका मंगल चंडी है इसलिए यहाँ मंगलवार को मेला लगता है।
ठीक है। इस 552 बीघे का जंगल है, जो जंगल अमरकंटक वन के नाम से जाना जाता है। और कुछ आप जानना चाहते तो आप रुक जाओ।